चैप्टर 17, वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट मटेरियल मतलब कुछ भी हम करते हैं तो दिन भर में बहुत सारी चीजें हमारी वेस्ट में, वेस्ट घर से भी, स्कूल से भी बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता ही रहता है। कहीं कुछ कागज है, कोई एक्स्ट्रा, बहुत सारी चीजें होती हैं, पढ़ते हैं उसको। इनमें से तीन चीजों को टिक कीजिए जो उनको रिसाइकिल किया जाता है। रिसाइकिल क्या क्या होता है ये आपको चैप्टर से पता चलेगा, अभी पढ़ते हैं, चलो इसको बाद में आप रिसाइकिल वो करना टिक। वेस्ट मटेरियल, द मटेरियल दैट आर अनवांटेड एंड ऑफ नो यूज आर कॉल्ड वेस्ट मटेरियल। जो मटेरियल अनवांटेड है या जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो वेस्ट मटेरियल कहलाते हैं। इंक्लूड लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल, ब्रोकन ग्लास, एम्प्टी पैकेट्स, जार, बोतल, रैक्स, वेस्ट फ्रॉम एक्सेट्रा ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल, old newspaper, magazine, etc. All these waste pollute air, water, and soil. The amount of waste being produced has increased due to increasing in population and change in lifestyle. A place where all the waste material are discarded in known as garbage. वो मटेरियल जो कि हमारे लिए अनवांटेड है, हमारे लिए यूज के नहीं है, वो सब वेस्ट है। और उसमें सभी कुछ आ जाते हैं, ब्रोकन ग्लास, एम्प्टी पैकेट, जार, बोतल, रैक्स, और जो भी मनुष्य का और एनिमल्स का जो वेस्ट, पोटी वगैरह होती है, डंक्स वगैरह होता है, ये सब भी वेस्ट में से ही आते हैं। पुराने न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सब वेस्ट में आते हैं। ऑल दिस वेस्ट पोल्यूट, ये जो जितना भी वेस्ट है ये क्या करता है? या तो हवा में जाएगा तो हवा को पोल्यूट करेगा, पानी में जाएगा तो पानी को पोल्यूट करेगा, और मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी को पोल्यूट करेगा। और जो वेस्ट का जो अमाउंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये सब जहाँ इकट्ठा होता है, जहाँ डाल देते हैं एक साथ, वो गार्बेज के। और वेस्ट materials of mobile phone, computer, television and other electronic producer are called इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। उसके अलावा, इन सब वेस्ट के अलावा, ये जो इस तरह की चीजों के वेस्ट होता है, जैसे कोई फोन टूट गया, उसका अंदर का कुछ तार है या जो भी उसकी प्लेट्स वगैरह है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाते हैं। इनको ई वेस्ट भी कहते हैं। ई वेस्ट आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ वेस्ट, और सबसे ज्यादा जो इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्ट है वो ई वेस्ट ही है, क्योंकि इन चीजों का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। कंप्यूटर वगैरह सभी चीजों का यूज ज्यादा हो रहा है, और जब यूज ज्यादा हो रहा है तो इन सब वेस्ट भी होगा ही, जो ऐसे भी होंगे जो हमारे यूज के नहीं है, जो अनवांटेड है हमारे लिए, वो सब वेस्ट में आ जाए। टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, कितने प्रकार के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन वेस्ट मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। डिग्रेडेशन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो क्या क्या होता है इनमें? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द वेस्ट दैट कैन रोट एंड मिक्स इजिली विद सॉइल। बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट है जो कि आसानी से मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है, और वो बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ही यही है कि मिक्स हो जाना मिट्टी में। जितना भी फूड का जो वेस्ट है, लीव्स है, ग्रास, पेपर, ये सब बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये उसमें मिक्स हो जाता है। डंग ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन, एनिमल और ह्यूमन के डंग भी उसमें ही आते हैं बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द वेस्ट दैट डू नॉट इजिली एंड डू नॉट मिक्स विद सॉइल, जो कि आसानी से गलता, रोट माने गलना, ये गलता भी नहीं है, बायोडिग्रेडेबल जो होता है, और मिट्टी के साथ मिक्स भी नहीं होता। इसमें क्या क्या आते हैं? प्लास्टिक, प्लास्टिक बोतल, ग्लास की बोतल, और आपका ये पॉलीमर्स, एल्यूमिनियम कैंस, पॉलीथीन बैग, सबसे ज्यादा डिटर्जेंट्स एंड रबर्स, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये कहीं मिक्स भी नहीं होते और गलते भी। तो ज्यादा नुकसानदायक कौन से वे? नॉन बायोडिग्रेडेबल ही हुए। द ग्रीन बिन इज मीन फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द ब्लू बिन इज मीन फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कई बार कई 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 जगह बिन बने रहते हैं, कोई ग्रीन कलर का तो वो होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, और ब्लू कलर का वो होता है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जैसे कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी आती है, वो भी दो तरह के वो लेके आती हैं। वो हालांकि गीले और सूखे के लिए लेकर आती हैं कि गीला उसमें डाले, सूखा कूड़ा उठाने वाली जो वैन वगैरह होती है। बट उसके अलावा कहीं जो बिन बने रहते हैं वो इस तरह से अलग अलग बने रहते हैं कि जो इस तरह का कूड़ा है वो उसमें डालना है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो दूसरे में डालना है, दोनों को मिक्स नहीं करना। उससे वो भी बेकार ही हो जाता है, मेहनत ज्यादा हो जाती है। मतलब हमें ये सोच के करना चाहिए हर एक काम कि जो हम वेस्ट डाल रहे हैं वो किसी को उसको मतलब साफ करना है, किसी को उसको यूज करना है, उसका जो भी यूज करना है, तो हम इस तरह से हम अपने जो कदम है वो इस तरह से उठाएं कि दूसरे इंसान को भी थोड़ी सी हमारी कार्यों के द्वारा सुविधा हो जाए।
यदि हमारे किसी कार्य से किसी को सुविधा हो रही है तो ऐसे कार्य तो जरूर करने चाहिए जिसमें कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा, थोड़ा सा हमें अपना एक अच्छी आदत का प्रदर्शन करना है वेस्ट वगैरह डालने में, कूड़ा डालते वक्त इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए करने चाहिए अपने काम। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का डिस्पोजल। वेस्ट मटेरियल आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ एंड एनवायरमेंट। वेरियस मेथड आर यूज टू डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। डिस्पोज करना होता है उनको, पेपर को। ये वर्ड मैं बताना चाह रही थी जो कि नहीं आया माइंड में। जो हम कूड़ा डालते हैं उसे किसी को डिस्पोज करना है। अब उसको सुविधा हो जाए तो उसके लिए हमें उसी प्रकार अपना कूड़ा घर का डालना चाहिए जिस तरह की उसमें कहा गया है, जैसा वो चाह रहे हैं, जैसे वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या क्या इनके डिस्पोजल के तरीके हैं? कंपोज्ड, कंपोस्ट पैट मेथड, ए डीप pit dug into the ground and used for dumping the household and biodegradable waste material is called compost pit। एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा जाता है जमीन में, उसमें घर का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला जाता है जिसको कंपोस्ट पिट कहा जाता है। द वेस्ट मटेरियल डिग्रेड स्लोली एंड आर चेंज इनटू मैन्योर एंड आफ्टर फीलिंग। जो वेस्ट मटेरियल होता है धीरे धीरे डिग्रेड होता है, मतलब गलता है, और वो एक कुछ महीनों बाद आकर खाद में बदल जाता है। ओपन डंपिंग मेथड, वेस्ट मटेरियल टेकन फार अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया एंड डंप्ड इनटू एन ओपन प्लेस। एक में तरीका ये होता है कि वेस्ट मटेरियल अपने शहरों से, यहाँ से रेजिडेंशियल एरिया से बहुत दूर ले जाया जाता है और वहां खुले में उसको डाल दिया जाता है। व्हेन दीज वेस्ट मटेरियल डिके दे पोल्यूट अवर एनवायरमेंट। पर उसमें क्या होता है, जब ये डिके होता है, सड़ता है, गलता है, तो हमारे पूरे एनवायरमेंट को प्रदूषित करता है। बर्निंग मेथड, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके एक स्थान पर जलाया भी जाता है। बर्निंग के बाद क्या होता है, धुआं होता है जो कि एयर पोल्यूशन करता है। फिर होता है लैंडफिल मेथड। कभी कभी वेस्ट मटेरियल को जमीन, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल आर कलेक्टेड एंड डम्प्ड इनटू ए डिच। दिस डिच शुड बी मेड एट ए प्लेस फार अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया। ऐसे ऐसे गहरे गहरे गड्ढे बना लिए जाते हैं, उसमें उसको डाला जाता है लैंडफिल मेथड में। फिर वो भी रेजिडेंशियल एरिया से दूर ही होता है वैसे तो। वेस्ट मैनेजमेंट, इफ ईच वन ऑफ अस बिहेव रेस्पॉन्सिबली, यदि हम में से प्रत्येक रेस्पॉन्सिबली बिहेव करे तो अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस कैन बी रिड्यूस। तो जो अमाउंट ऑफ वेस्ट है वो रिड्यूस किया जा सकता है। द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट इज टू फॉलो द 3 R, reduce, reuse एंड रिसाइकिल। वेस्ट को कम करने का जो बेस्ट वे है वो है 3 R, जिसमें आते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस में क्या होता है, मिनिमाइज द यूज ऑफ थिंग्स। जो इन चीजों का यूज है, प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीमर, पॉलीबैग, इन सब का जो यूज है वो बहुत कम से कम कर देना चाहिए। तो जब यूज ही कम होगा तो वेस्ट भी कम होगा। फिर रीयूज, उनको रीयूज करना चाहिए। जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल होती है छोटी वाली, या वाटर बोतल लेते हैं आप, उनको रीयूज भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसको रीयूज करने में। उसको एकदम नहीं फेंक देना चाहिए। रिफ्यूजिंग, रीयूजिंग मीन्स टू यूज थिंग्स रादर देन थ्रोइंग देम। वही है जैसा जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इन चीजों को रीयूज कर लीजिए, रिफिलिंग कर लीजिए, रिबिल्डिंग कर लीजिए, रिसेलिंग कर लीजिए, एंड डोनेटिंग ऑल थिंग। और जो पुरानी चीजें हैं जो आपके काम नहीं आ रही, वो किसी को डोनेट कर दीजिए। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आपके द्वारा फेंकी गई चीजें उनके लिए बहुत महत्व रखती हैं। तो कभी भी किसी भी चीज को इस तरह से ना फेंके कि हमारे तो काम की नहीं है, फेंक दो। उसमें अपने एनवायरनमेंट में, अपने इर्द गिर्द वेस्टेज ज्यादा ना बढ़ाएं। रीयूज, गिफ्ट रैपिंग पेपर टू रैप अनदर गिफ्ट। गिफ्ट रैपिंग जो पेपर होता है जो गिफ्ट पैक करके देते हैं, अब तो बहुत इजीली मिलने लगे हैं और हर चीज बहुत सस्ती लगने लगी है। पहले क्या होता था, गिफ्ट रैप यदि एक बार आ गया तो उसको उतार लेते थे, संगवा के अलग रख देते थे, फिर किसी को गिफ्ट देना होता तो फिर उसी में रैप कर देते थे। कभी भी नहीं फेंकते थे पहले, बट अब ज्यादातर लोग उनको फेंक ही देते हैं। तो ये भी अवॉइड करें। डू रफ वर्क इन द पेजेस लेफ्ट इन द ओल्ड नोटबुक। जो पुरानी कॉपी में पेज बचे हुए हैं कोई, उनमें रफ कार्य कर लीजिए। ये नहीं कि उनको फेंक दो, वो तो पेज वेस्ट हो गए। रीयूज प्लास्टिक बोतल, कैंस एंड जार। प्लास्टिक बोतल का रीयूज कीजिए, जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी बताया आपको। यूज ओल्ड क्लॉथ फॉर डस्टिंग एंड क्लीनिंग। जो पुराने कपड़े हैं उनको डस्टिंग और क्लीनिंग में साफ यूज कर लीजिए। जैसे जो लगाते हैं ना मॉप घर के अंदर, पहले पुराने कपड़ों से ही लगाते थे, बट अब तो अलग से मॉप्स आते हैं। तो उनका भी जो भी यूज हो सकता है वो यूज कर लेना चाहिए। फिर बात करते हैं रिसाइकिल की। रिसाइकलिंग इन्वॉल्व ट्रीटिंग वेस्ट टू गेट मटेरियल दैट कैन बी रीयूज्ड। रिसाइकलिंग वो होता है, उसको जो वेस्ट होता है उसको ट्रीट करके रिसाइकिल किया जाता है।
मैनी थिंग्स सच एज पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, स्क्रैप एंड कैन बी रिसाइकिल, ये सारी चीजें रिसाइकिल की जा सकती हैं। वी कैन गिव देम टू कबाड़ी वाला सो दैट दिस कैन बी रिसाइकिल, इनको कबाड़ी वाले को दे सकते हैं, वो उनको रिसाइकिल कर सकता है। अब जैसे हम न्यूज़पेपर देते हैं, हम अपनी पुरानी किताब कॉपी कबाड़े वाले को देते हैं, तो वो इनके वो बना लेते हैं एनवलप, जिसमें सामान वामान रखने के लिए। जब पहले तो पॉलिथीन चलती ही नहीं थी, इनके द्वारा जो लिफाफे बनते थे न्यूज़पेपर से, हमारी बुक्स वगैरह से, उन्हीं से ही सामान खरीदा बेचा जाता था। अब तो पॉलिथीन चल गई, उनका यूज बहुत कम हो गया, तो वो गलत है, उन्हीं का यूज करना चाहिए जो पेपर के बने हुए एनवलप्स होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम जो प्लास्टिक वगैरह देते हैं, वो प्लास्टिक उनको बेच देते हैं, फिर उनसे रिसाइकिल करके पुरानी प्लास्टिक के बहुत सारी चीजें बनती हैं। और यदि हम उसको फेंक देंगे ऐसी, तो वो कहीं नाली में चौक कर देगा, नाली कभी कहीं, कभी जमीन में दब जाएगा। तो इन सब चीजों का थोड़ा एक रेस्पॉन्सिबल होकर यूज करना चाहिए। पेपर इज रिसाइकल टू मेक न्यूज पेपर, स्टील कैन मेल्टेड टू मेक न्यू कैंस, जो स्टील होती है वो भी मेल्ट की जा सकती है। रिसाइकिल हेल्प्स टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिवेंट पोल्यूशन एंड सेव एनर्जी। रिसाइकिल से क्या क्या हेल्प होती है? नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व होते हैं, पोल्यूशन बचता है, और सेव एनर्जी, एनर्जी बचती है। वी शुड ट्राई टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट एंड डिस्पोज इट इन ए सेफ वे, हमें कम से कम वेस्ट करना है सामान को, और उसको डिस्पोज करना है एक तरीके से, सेफ तरीके से। दिस विल कीप अवर प्लेनेट क्लीन एंड ग्रीन, इससे हमारा जो प्लेनेट है अर्थ हमेशा क्लीन एंड ग्रीन रहेगा। एक्सक्रेटा, एक्सक्रेटा, वेस्ट मैटर, एक्सक्रेटा, वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी, गार्बेज, rubbish or waste, rot, decay, dispose to get rid of something by throwing it away. Materials that are unwanted and of no use to us are called waste material. Waste material can be divided into categories: biodegradable and non-biodegradable. Dung of animal, human also comes under biodegradable waste. Waste material are harmful to our health and environment. Waste material collected in a place and burned. Non-biodegradable waste material collected and dumped into a ditch. Bins are used to throw non-biodegradable waste. Non-biodegradable. Green means to treat waste to get material that can be reused. Recycle is a biodegradable waste. Vegetable peel is a non-biodegradable waste. Plastic bag. Fastest growing types of waste. E-waste. A place where all the waste material are discarded is known as garbage. Waste are the waste that can rot and mix easily with soil. Biodegradable. The meant for non blue involves treating waste. Recycle. Gift wrapping paper to wrap another gift. Reuse. Green bins are used to throw biodegradable waste. Yes, we don't produce waste in our home. False. सबसे ज्यादा तो घरों से ही हम प्रोड्यूस करते हैं. We should buy things only if we need them. Yes, बिल्कुल. Waste material collected into a place and burnt. Waste material collected into a place and burnt. No. Many things such as paper, plastic bags, metals, scrap can be recycled. Yes. The answer key for further exercises. Okay. Chapter is completed now. Okay. Bye.